नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में एक विधानसभा सीट बोचहा है जहां उपचुनाव होनी है। चूंकि वहां के वीआईपी के उम्मीदवार जीते थे मुसाफिर पासवान, जिनकी मृत्यु हो गई। वीआईपी की यह सीट भाजपा ने अपने पाले में कर लिया और भाजपा ने पूर्व विधायिका बीबी कुमारी को उम्मीदवार बना दिया। भाजपा और वीआईपी में खटपट हो गई। अब वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान ने लगातार धड़ाधड़ पाला बदला और राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में चले गए, सदस्यता ग्रहण की और तेजस्वी यादव ने राजद की ओर से मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को उम्मीदवार बना दिया बोचहा से। और उम्मीदवार बनते ही राजद के रमई राम, जो बोचहा के 9 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार 2 बार चुनाव हारे भी हैं, उन्होंने भी उम्मीद राजद से जताई थी कि राजद उनके बेटी को टिकट देगी। लेकिन राजद ने जब अमर पासवान की घोषणा कर दी तो रमई राम दौड़े भागे वीआईपी के मुकेश सहनी के बंगलों पर चले गए। और मुकेश सहनी दिल्ली से आए और अभी अभी खबर मिली है कि मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी गीता को उम्मीदवार बना दिया। अब यह सीट की लड़ाई रोचक हो गई। राष्ट्रीय जनता दल ने मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान को उम्मीदवार बनाया, जो वीआईपी में थे, और राजद के रमई राम के बेटी को वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया, जो राजद में थे। और वीआईपी की यह सीट को हथिया लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि सीट वीआईपी की थी। तो बड़ा उलटफेर इस राजनीतिक गलियारे में देखी जा रही है। बोचहा सीट जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत है, यह सीट की लड़ाई बड़ी रोचक हो गई है। लड़ाई रोचक देखकर आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि पाला बदलने में इन नेताओं को वक्त नहीं लगता। घंटा भर भी नहीं लगा कि रमई राम तुरंत वीआईपी के मुकेश सहनी के डेरा पर जाते हैं और अपने बेटी का टिकट फाइनल करा के घोषणा करवा देते हैं। और वीआईपी के उम्मीदवार अमर पासवान फटाफट राजद में जाते हैं और राजद से अपना घोषणा करवाते हैं। तो विचित्र कहानी है, लड़ाई रोचक है। अब रमई राम की प्रतिष्ठा दांव पर कि 9 बार के विधायक रह चुके हैं बोचहा से। रमई राम को हराया था बेबी कुमारी, जिसे वीआईपी से सीट छीनकर दे दिया गया सीट बेबी कुमारी को भाजपा के द्वारा। और मुसाफिर पासवान जो वर्तमान विधायक थे, जो बेबी कुमारी का टिकट काट कर भाजपा ने वीआईपी को दिया था, तो मुसाफिर पासवान मर गए। मुसाफिर पासवान के पुत्र के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें टिकट मिलने के बाद भी मदद नहीं मिलेगी, तो उसने राजद को पकड़ लिया। राजद ने घोषणा कर दी और राजद के रमई राम अपने बेटी के लिए वीआईपी में चले गए। तो उठापटक दौड़ भाग जारी रहा और घोषणा हो गई। अब लड़ाई रोचक हो गई। देखना यह है कि इस सीट पर जीत किसकी होती है। अब तो प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई रमई राम और मुकेश सहनी के लिए, क्योंकि इन दोनों को, मुकेश सहनी को भाजपा ने धक्का दिया, रमई राम को राजद ने धक्का दिया। तो अब राजद के रमई राम को और मुकेश सहनी को अब प्रतिष्ठा बचानी पड़ेगी, वरना इन सबों की राजनीति अंधेरे कोठरी में चली जाएगी। एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई आज। इसलिए मैंने आपको यह बताया। आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। धन्यवाद।